चलिए जी। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द टेक्स क्लब बाय सी रोहित श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि साहब आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, लेकिन जब एग्ज़ाम में 25-30 दिन का टाइम बचता है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें सितंबर एग्ज़ाम में आपका भी 28-30 दिन का टाइम बचा है मात्र, तो उस 28-30 दिन के को आप किस तरह से यूटिलाइज करो जिससे आपका जो मैक्सिमम आउटपुट आए। मतलब आपको जो रिवीजन करने का तरीका है आप किस तरह से उसको रिवाइज करो अपने सारे सब्जेक्ट्स को, कि आपको अपने फाइनल एग्जाम जब आपका एक्चुअल अटेम्प्ट आएंगे, जब आपके एक्चुअल एग्जाम शुरू होंगे, वहां पर आपको वो हेल्प करे। पता है ये जो 28-30 दिन का गैप होता है ना, खेल होता है ना 25-30 दिन का, अगर इसमें थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली खेला जाए, अगर आप अपने रूटीन को थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बना के उसको रिवाइज करो अपने सब्जेक्ट्स को, तो आपको अपने आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, आपके एग्जाम में एक दिन की छुट्टी होती है, किसी किसी एग्जाम में कोई लकी होते तो उसमें 2 दिन की छुट्टी हो जाती है, तो उस 1 या 2 दिन में पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। हम करते हैं, मजबूरी है, कोर्स इतना ज़्यादा है, टाइम भी नहीं होता, लेकिन हम पूरा रिवाइज करते हैं। लेकिन अगर हम इन 25-30 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करें तो आपका मैक्सिमम पोर्शन, आपका 60-70% पोर्शन आप अभी रिवाइज कर लोगे, और एग्जाम के टाइम पे आपका जो 30%, या अगर आप उस 60-70% को दोबारा रिवाइज करना चाहो तो हो सकता है पहले 4 घंटे 5 घंटे लग रहे हो, 6 घंटे लग रहे हो, अब इस स्ट्रैटेजी के बाद आपको हो सकता है 2 या 3 घंटे लगे, तो वहां पर जो आपका टाइम सेव होगा वो आप अपने बाकी पोर्शन पे लगा सकते हो। लेकिन अब बात ये आती है कि सब कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या सीए इंटर के लिए, क्या सीए फाइनल के लिए, किस अटेम्प्ट। देखो यहाँ पे चाहे सीए इंटर हो, सीए फाइनल हो, कोई भी अटेम्प्ट हो, हमें स्ट्रैटेजी तो सेम ही रहेगी हर एग्जाम में। जो भी पहले के 25-30 दिन, 35-40 दिन, देखिए अगर हमारे पास 25-30 दिन बचे हैं तो उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर हमारे पास दिन ज्यादा हैं तो उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते जाएंगे। मैं पूरा आपको चार्ट बना के बताऊंगा कि किस तरह से उस स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना चाहिए। यहां पर हम बात करते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, अभी हमारा अटेम्प्ट मान लीजिए आपका ये सितंबर अटेम्प्ट है फॉर एन एग्जाम्पल। सितंबर अटेम्प्ट में अगर अभी देखा जाए तो आपके लगभग 28 दिन बचे हैं, 27-28 दिन जो भी हो, 27-28 दिन बचे हैं, और जो आपके एग्जाम शुरू हो गए वो एग्जाम आपके शुरू होंगे 12 सितंबर को, फिर 14 सितंबर को है, फिर शायद 17 सितंबर को है। इसमें आपका अकाउंट है, इसमें आपका लॉ है, इसमें आपका टैक्स है। अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें, सेकंड ग्रुप शायद आपका 19, 21 और 23, एग्जैक्ट डेट नहीं मुझे पता है, वो डेट आगे पीछे हो सकती है, मुझे जो ध्यान है मैं वही आपको बता रहा हूँ। 19 को आपका कौन सा होगा? कॉस्टिंग का होगा, फिर आपका ऑडिट वगैरह का होगा। कौन सा पेपर है? फिर आपका ऑडिट होगा, फिर आपका एफएम और एसएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो इस तरह से आपका जो है एग्जाम की डेट्स होंगी। अब हमें ये पता है साहब, हमारा जो पहला पेपर है ना वो 12 सितंबर से स्टार्ट है। आपको पता है पहले पेपर की रेलेवेंस क्या होती है? पहला पेपर की रेलेवेंस ये होती है कि साहब अगर आपका पहला पेपर अच्छा गया, अगर आपका पहला पेपर बढ़िया गया, तो आगे आने वाले पेपर्स में भी आपका पढ़ने का मन करता है। ट्रू और राइट? ट्रू। अगर आपका पहला पेपर अच्छा जाता है तो आपका आगे आने वाले पेपर्स में भी पढ़ने का मन करता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जैसे जैसे आपके पेपर जाएंगे, अच्छे पेपर जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। लेकिन अगर आपका पहला ही पेपर ही खराब हो गया तो साफ फिर ना लॉ देने का मन करेगा ना टैक्स देने का, फिर तो लगेगा चलो सेकंड ग्रुप ही उठा के दे दें। और सेकंड ग्रुप में भी अगर कॉस्टिंग का खराब हो गया तो ना ऑडिट देने का मन करेगा ना एफएम एसएम देने का मन करेगा। तो इसलिए पहले पेपर के लिए हमेशा प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप कभी भी क्या करना, जैसे आपका सितंबर में मान लीजिए 12 सितंबर से पेपर है, तो 12 सितंबर को आपका अकाउंट्स का पेपर है, तो इसके 11, 10, 9, 8, 8, 9, 10, 11 सितंबर में 8 तारीख से लेके 11 तारीख अपने अकाउंट्स के लिए रिजर्व कर लीजिए। आपको इन 4 दिनों में कोई और सब्जेक्ट उठा के नहीं देखना है। जाहिर सी बात है, वैसे भी 12 सितंबर को पेपर है, तो आप अपने अकाउंट्स का जो 8, 9, 10, 11 4 दिन अपने अकाउंट्स के लिए रिजर्व कर लीजिए। अब मैंने कहा साहब 8 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक आपने अपने अकाउंट्स के लिए रिजर्व कर लिया। ठीक बात है, मैंने अकाउंट्स के लिए रिजर्व कर लिया। तो 8 सितंबर से पहले की बात करें, अब हम बात करते हैं फॉर एन एग्जांपल, आज है 12 तारीख,
12 अगस्त से लेकर 8 सितंबर, सॉरी 12 अगस्त से लेकर 7 सितंबर, 8 सितंबर तो हमने रिजर्व कर लिया ना अपना, 7 सितंबर, ये जो दिन है बचे ना हमारे पास, कितने दिन बचे, 18 और 19, 26 दिन करीब बचे हैं, 25-26 दिन जो भी बचे हैं, ये हमारे पास अब बचे नेट 26 दिन बचे हैं। अब इस 26 दिन को कैसे स्ट्रैटेजिकली खेलना चाहिए आपको, किस तरह से इन 26 दिन में एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले, ये बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन 26 दिन में देखो कैसे काम करना है आपको। मैं ये नहीं कह रहा 26 दिन में ही पढ़ना है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अब जो आपके पास 26 दिन बचे हैं उसमें आपको किस तरह से रिवीजन करना चाहिए। अगर आपके पास ज्यादा दिन है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अब हमारे पास तो 26 दिन बचे, 26-27 जो भी दिन बचे, उसमें हम किस तरह से स्ट्रैटेजी की खेलेंगे। देखिए क्या करना है आपको। मंडे, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को अभी हम, चलिए संडे भी यहाँ ले लेते हैं, वैसे संडे को हम थोड़ा एक्सक्लूड करके रख के, ये आपके 7 दिन होते हैं हफ्ते में, ठीक बात है, ये हमारे 7 दिन होते हैं। अपने हर दिन को ना 3 पार्ट में डिवाइड करो। जैसे आपका मंडे, मंडे में आपकी मॉर्निंग, मंडे में मॉर्निंग, नून या इवनिंग और आपकी नाइट, एक दिन में पर्टिकुलर 3 ही ये प्रॉपर टाइम होते हैं। अपने हर दिन को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इसी तरह मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये आपका यही तरह का रूटीन चलेगा। अब आपको ध्यान देना है कि भैया आपके हैं फॉर एन एग्जांपल आपके ग्रुप में 3 पेपर और ग्रुप 2 में भी 3 पेपर, आपके टोटल 6 पेपर। और कौन कौन से पेपर है वो हमने आपको पता ही होगा, हमने देख लिया कि भैया अकाउंट, लॉ, टैक्स, कॉस्ट, ऑडिट, एफएम, एसएम, ये आपके पेपर हैं। हमेशा ध्यान रखो, जब भी सुबह सबसे पहले उठो, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है कुछ नहीं करना, पढ़ना है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले जब भी उठो बिना कुछ खाए पिए, ये खाने पीने का देखो रूटीन तो आपका चलेगा, लेकिन जब भी उठो, बेड से उठो, ये सोचो सब बेड पे नीचे पैर रखने से पहले आपको कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ना है। एक मान लीजिए लॉ पढ़ना है, और कितने घंटे पढ़ना है, 2-2.5 घंटे पढ़ना है, और 10-12-15 पेज जो भी आपके 8-10 पेज कंप्लीट कर पाए। मेरे हिसाब से अगर ऑन एन एवरेज 8 से 10 पेज आप बहुत आराम से रिवाइज, अच्छे से रिवीजन मतलब अच्छे से रिवीजन जो आपके एग्जाम के लिए काम आए। आपको सुबह उठते ही लॉ पढ़ना है, ऑडिट पढ़ना है, या एसएम पढ़ सकते हो, स्ट्रैटेजिक में कोई भी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ो, बट मैं प्रीफर करता हूँ ऑडिट या लॉ में से कोई, क्योंकि दोनों 100-100 नंबर के पेपर हैं, इन दोनों में से कोई पेपर उठा लीजिए। और रूटीन बनाओ, जैसे ही उठो सबसे पहले लॉ के 1-1.5 घंटा लॉ पढ़ना है, उसके बाद बेड से नीचे उतरो, अपना बाकी काम करो, ब्रेकफास्ट वगैरह करो। उसके बाद लॉ पढ़ने के बाद दिन में थोड़ा सा आता है आलस, इसलिए हमेशा कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ो, जैसे अकाउंटिंग, 2-3-4 घंटे जितना आपके पास दोपहर से लेके शाम तक का टाइम है, आप आराम से बढ़िया अपने अकाउंटिंग बढ़िया जम के क्वेश्चन करो, उसके 3-4 घंटे, थोड़ा सा रेस्ट लो, 1-2 घंटे का रेस्ट लो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई अभी आपके पास बहुत टाइम है तो ठीक है, लॉ दोबारा उठा लिया, कोई सब्जेक्ट ना, लेकिन 3 सब्जेक्ट एक दिन में, एक ही 3 सब्जेक्ट पढ़ो, सफिशिएंट है। रात में आपका पहले ग्रुप में क्या बचा, टैक्स बचा, टैक्स में भी आपका इनकम टैक्स से जीएसटी है, तो आपको उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 पार्ट है, इनकम टैक्स से जीएसटी है, तो अपना रात में आप टैक्स उठा लो। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि साहब आपको दिन में अकाउंट पढ़नी है, रात में टैक्स पढ़नी है, आप उसको शफल भी कर सकते हो, बट कोशिश ये करना कि सब दिन में और रात में कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही लो, और रात में थोड़ा सा टैक्स को मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि टैक्स में प्रैक्टिकल भी है, थोड़ा सा टेक्निकलिटी भी है, तो थोड़ा सा शांत माहौल में ज़्यादा अच्छे से टैक्स को पढ़ सकते हो। बाकी अकाउंटिंग आपका जैसे प्रेफर करते हो। तो ये जो आपका मंडे का रूटीन होगा ना, कि मंडे को सब सुबह उठते ही सबसे पहले आपने लॉ पढ़ा या ऑडिट पढ़ा, जैसा भी आपको ठीक लगे, 1-1.5-2 घंटा, उसके बाद आपने अपना नाश्ता वाश्ता करा, उसके बाद अपने दिन में अकाउंट्स लेके बैठ के 2-3-4 घंटे जो आपको जम के अकाउंट करा, उसके बाद शाम को अपना गैप लिया, थोड़ा सा चाय नाश्ता करा, उसके बाद आपने शाम को 7-8 बजे टैक्स उठा दिया। तो मेरे हिसाब से अगर आपने 2 घंटे लॉ पढ़ा, 3-3.5 घंटे आपने अकाउंट पढ़ा, 3-3.5 घंटे आपने टैक्स पढ़ा,
तो ऑन एन एवरेज 6 7 8 9 घंटे। देखिए अब आपको 25 दिन 30 दिन बचे हैं। अब ये नहीं कह सकते 8 9 घंटे तो बहुत होते हैं, क्योंकि 25 30 दिन में आपको अगर इतना देखो इन 25 30 दिनों को आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो यकीन मानिए एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है अगर आपने इन 25-30 दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो। लेकिन रूटीन ऐसी फॉलो करना, इसको रूटीन को तोड़ना नहीं है। क्यों अगर आप तोड़ दिए ना अपने, एक दिन बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। रीजन उसका यह है कि भैया अगर आप 2 घंटे लॉ पढ़ते हो और इसके 8 से 10 पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आपने इसको 10 दिन में कंटिन्यू कर लिया, मान लीजिए 10 पेपर पढ़ रहे हो और 10 पेपर पढ़ रहे हो और आपने 10 दिन ऐसे कंटिन्यू करा, मतलब 10 बार मंडे को या वेडनेसडे को या फ्राइडे को आपने ऐसे कंटिन्यू करा, उसका मतलब आपने 100 पेज कंप्लीट कर लिया। आपने अपना 50 60 70% लॉ का पोर्शन खत्म कर दिया। 200-250 पन्ने होंगे, इफेक्टिवली 200 पन्ने होंगे, आपने 50% यहीं पर रिवाइज कर लिया। तो सोचो आपको एग्जाम में कितनी हेल्प मिलने वाली है। सेम चीज आपने मान लीजिए मंडे को ग्रुप 1 कर लिया, तो अब ट्यूसडे को क्या करोगे? ट्यूसडे को ग्रुप 2 उठा लो। यहां आपने ऑडिट कर ली, सेम तरीका। यहां आपने कॉस्टिंग कर ली, यहां आपने एफएम कर ली, इवनिंग में एसएम उठा लो, क्या दिक्कत है? फिर वेडनेसडे को आपका लॉ आ गया, अकाउंटिंग आ गया, टैक्स आ गया। फिर थर्सडे को आपका ऑडिट आ गया, कॉस्टिंग आ गया, एफएम और एसएम आ गया। फिर फ्राइडे को आपका लॉ आ गया, अकाउंट आ गया, टैक्स आ गया। फिर सैटरडे को ऑडिट आ गया, एक्सक्यूज मी, कॉस्टिंग आ गया और एफएम और एसएम आ गया। संडे को अभी आप ब्लैंक रखो। संडे को देखो आपका कौन सा सब्जेक्ट जो कम है, जिसको आप चाहते हो थोड़ा सा और जिस पे प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है। अब लग रहा होगा साहब ये लॉ भी पढ़े, अकाउंट भी पढ़े, टैक्स भी पढ़े, ऑडिट भी पढ़े, कॉस्ट भी पढ़े, एफएम भी पढ़े, हमने लॉ पढ़ा मंडे को, फिर वेडनेसडे को लॉ उठाओ। देखो ये इसलिए करा जा रहा है क्योंकि आपको ना दोनों ग्रुप देने हैं। अगर हमारी गलती, हम क्या करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल हमें पता है साहब हमारा 12 तारीख को अकाउंट का एग्जाम है, हमने उठा लिया अकाउंट और अकाउंट डील करना शुरू कर दिया। हफ्ता भर हमने अकाउंट करा, फिर हमने क्या उठा लिया, फिर हमने कॉस्टिंग उठा लिया, फिर हफ्ता भर हमने कॉस्टिंग करना शुरू करा, फिर हमने टैक्स उठा लिया, फिर हमने ऑडिट, लगातार लगे रहते हैं। फिर क्या होता है उससे, अकाउंट पहले पढ़ा था, फिर कॉस्टिंग पढ़ने लगे, फिर अकाउंट जाने लगता है, फिर कॉस्टिंग याद आने लगता है, फिर कॉस्टिंग पढ़े, कॉस्टिंग छोड़ी, हमने टैक्स उठा लिया, फिर टैक्स याद आने लगता है, कॉस्टिंग जाने लगता है। तो इस तरह से ना आपके जो पहले सब्जेक्ट हमने पढ़ते वो थोड़े से थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स जाने लगते हैं। इस शेड्यूल से, इस तरह से पढ़ने से ना आप अपने हर सब्जेक्ट के टच में रहोगे। आप क्योंकि लॉ भी पढ़ रहे हो, आप क्योंकि कॉस्ट भी पढ़ रहे हो, आप क्योंकि अकाउंट भी पढ़ रहे हो, आप क्योंकि ऑडिट भी पढ़ रहे हो, आप क्योंकि टैक्स भी पढ़ रहे हो, आप क्योंकि एफएम भी पढ़ रहे हो, तो आपके जो 6 सब्जेक्ट है ना, वो इन 2 दिन के अंदर, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इन दोनों दिन के अंदर वो 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे, और आप हर सब्जेक्ट के इसके 10 पेज पढ़ लिए। अकाउंट के अपने क्वेश्चन मिला के पूरा 15-20 पेज बहुत आराम से 3-4 घंटे में निपटना, 8-10 पेज तो आराम से 10-12 पन्ने निकलते हैं। इसमें आपके 10 ऑन एन एवरेज आप डेली बेसिस पे हर सब्जेक्ट के 10 से 12 पेज पढ़ सकते हो बहुत आराम से। हमने बात करी थी कि साहब अभी आपके पास बचे 26 दिन, तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, अगर आपके पास 26 दिन टोटल बचे हैं, तो इस 26 दिन में से 13 दिन आपके ग्रुप 1 के लिए हैं और 13 दिन आपके पास ग्रुप 2 के लिए हैं। और हर 13 दिन आपके पास अगर ग्रुप 1 के लिए, इसका मतलब लॉ के लिए भी 13 दिन हैं, अकाउंट के लिए भी 13 दिन बचे हैं, टैक्स के लिए भी 13 दिन बचे हैं, ऑडिट के लिए भी, कॉस्टिंग के लिए भी, एफएम के लिए, और हर सब्जेक्ट में इसका मतलब आप 13 दिन लगा रहे हो। तो भाई मुझे बताओ कि आपका पूरा कोर्स रिवाइज नहीं हो सकता है? लॉ में अगर मैं, भाई टोटल 26 दिन है ना, 26 दिन में से मैंने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में बांट दिए। ग्रुप 1 में मैंने 13 दिन दे दिए, ग्रुप 2 में मैंने 13 दिन दे दिए, क्योंकि हफ्ते में 3 दिन मैं ग्रुप 1 को दे रहा हूँ, 3 दिन मैं ग्रुप 2 को दे रहा हूँ, तो 26 में से आधा आधा के 13 दिन में एक सब्जेक्ट को दे रहा हूँ। मतलब एक सब्जेक्ट लॉ को भी मैंने 13 दिन दे दिया, कितना, हर 2 घंटे दे दिया, तो 13 दूनी 26 घंटे मैंने लॉ को दे दिए। देखो पूरा कैलकुलेटिव, चलो 13 दिन दिए मैंने, 30 डेज, और हर दिन में 2 से 2.5 घंटे पढ़ रहा हूँ। हर दिन मैं लॉ को 2 से 2.5 घंटे आराम से पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो 26, 27, करीब करीब 30 घंटे मान के चलिए आप, 30 घंटे अपने लॉ को दे दिए। 30 घंटे अपने लॉ को दे दिए, कम होते हैं क्या 30 घंटे लॉ को देना? लेकिन अगर आप इसको, मैं कहूँ ना कि आज आपको लॉ पढ़नी है और 30 घंटे तक लॉ पढ़नी, तो वो इम्पॉसिबल है आपके लिए। आप 30 घंटे लॉ नहीं पढ़ सकते हो, कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। इस तरह से उसको थोड़ा सा ब्रेक करना चाहिए हमें।
मैंने सबसे पहले सुबह सबसे पहले उठो, ऑडिट या लॉ में से जो भी आपका मंडे ट्यूसडे जो भी डे पढ़ रहा है उसमें अपना उठा लो, लॉ पढ़ लो 2 घंटा, उसके बाद उतना उतना ब्रश व्रश करो, जो भी काम डेली रूटीन वाले करते करो, उसके बाद अपना कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रख लो, अकाउंट, कॉस्टिंग, एफएम, जो भी आपको ठीक लगे, जैसे अपना शेड्यूल बना रहे, जैसे अपना रूटीन बनाना चाहते हो वैसे उठाओ, उसको पढ़ो, उसके बाद दिन भर वो उस पर काम करो, रात में 6-7 बजे अपना 5-6 बजे घूमो टहलो। और देखो ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना हर पढ़ने के बाद, क्योंकि देखो आपने लॉ या ऑडिट पढ़ी, उसके बाद आपका ब्रेक हो जाएगा खाने पीने नाश्ता वगैरह करने में, फिर आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, अकाउंट पढ़ रहे हो, फिर आपने शाम का थोड़ा सा चाय स्नैक्स वगैरह हो गया, वो ब्रेक हो गया, फिर अपना 7-8 बजे लग जाओ टैक्स वगैरह में, जीएसटी इनकम टैक्स वगैरह पढ़ो। तो इस तरह से आपको प्रॉपर ब्रेक भी मिल रहा है और हर सब्जेक्ट में आप किसी भी सब्जेक्ट से ना अनजान नहीं हो। आपको ना ये अभी पावर इसकी अभी समझ में नहीं आ रही होगी, अरे क्या यार कभी ये पढ़ो कभी वो पढ़ो, लेकिन जब आपका एग्जाम आएगा ना 12 सितंबर को, अच्छा अभी 12 सितंबर एक चीज और ध्यान रखो, हमने 8 से लेकर 11 4 दिन अभी भी अकाउंट के लिए अपने बचा के रखे हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि किसी दिन अकाउंट को मिस कर दिया, संडे को आप अकाउंट मत लगाओ, क्योंकि हमें संडे को हमारे 4 दिन अपने बाद के भी 8, 9, 10, 11 वाले बचा रखे, संडे को कोई और सब्जेक्ट लगा लो जिसमें आपको लग रहा है आप वीक हो और आपको थोड़ा टाइम कम लग रहा है, आप ज़्यादा उसको समझने में, जैसे कॉस्टिंग है, एफएम है, या कोई भी और सब्जेक्ट है जो आपको लगता है कि साहब मुझे भी इसमें और मेहनत करने की जरूरत है, तो वो संडे को लगा लो, क्या दिक्कत है। कोई भी ऐसे 2-3 सब्जेक्ट उठा लो जो लग रहा है कि आपको भाई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो अप्लाई कर लो। अकाउंट के लिए अभी भी हमने 4 दिन रिजर्व कर रखे हैं, देखो कितना स्ट्रैटेजिकली चलो, 4 दिन अभी भी हमने अकाउंट के लिए रिजर्व कर रखे हैं, ये हमारा फर्स्ट पेपर के लिए हमारे दिन हमने पहले अलग निकाल दिए थे। तो बाकी 26 दिन में 13 दिन मैं हर चैप्टर, हर कोर्स को दे रहा हूँ, हर सब्जेक्ट को दे रहा हूँ, और मेरा कितना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम दोस्त ये है कि इसमें एक चीज बहुत काम करेगी और वो होता है आपका रूटीन, क्योंकि अगर ये चीज नहीं है तो इन 26 दिन को आप यूज नहीं कर सकते हो। और अगर आपने ये रूटीन फॉलो कर दिया तो मेरे दोस्त, जब आपका एग्जाम होगा ना, तब आपको लगेगा, जब आपका एग्जाम होगा और आपके पास एक ही दिन बचा होगा और आपको पूरा लॉ रिवाइज करना होगा या पूरा कॉस्टिंग रिवाइज करना होगा, तब आपको लगेगा कि यार कॉस्टिंग में मैं 60-70%, मैं कह रहा हूं अगर 50% भी अगर कर लिया आपने पूरा रिवाइज, पहले आप कर चुके हो 50% रिवाइज, तो एग्जाम के टाइम में तो आपका आधा ही काम रहेगा, बिल्कुल एग्जाम के टाइम में तो बिल्कुल आधा काम रह गया। तो क्या अगर आपका कोर्स बिल्कुल आधा रह चुका है, जिसमें भाई आपको पता है ये तो मैं पहले ही कर चुका हूं यार, इसमें तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है, जो डाउट था जो प्रॉब्लम थी वो सब मैंने पहले सॉल्व कर लिया, अब तो मेरे पास सिर्फ वो 3-4-5 चैप्टर बचे जिनमें मुझे थोड़ा डाउट है और मैं मेहनत कर लेता हूँ, आपका कितना काम ईजी हो जाएगा। लेकिन इस रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा तरीके से, ऐसा नहीं पढ़ लिया लॉ, अकाउंट के लिए नहीं पढ़ा, फिर रात में थोड़ा सा टैक्स उठा लिया। रूटीन, मैं ये नहीं कह रहा पूरा लॉ नहीं हो सकता, आपका नहीं हो पाएगा, हो सकता है चल नहीं हो पा रहा लॉ, मान लीजिए 10-12 चैप्टर आपके लॉ में, 4-5-6 चैप्टर कुछ तो आप अभी कंप्लीट कर लोगे ना, जिसमें आपको उस टाइम एग्जाम के टाइम पेन नहीं लेना पड़ेगा। तो कोई भी पोर्शन जो आप अभी कंप्लीट कर सकते हो वो आपके लिए बेनिफिट ही तो है। तो इस रूटीन को फॉलो करो और डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, चाहे सीए इंटर के स्टूडेंट हो, चाहे सीए फाइनल के स्टूडेंट हो। फाइनल वालों के लिए क्या है, अपने इन 3 पेपरों को, भाई आपके एक पेपर और बढ़ जाएगा तो उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के एक पेपर और एडजस्ट कर लो, क्योंकि भाई देखो आपको अगर इंटर में आपको 6-7 घंटे पढ़ना पड़ा तो फाइनल में आपको 8-9 घंटे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट और एडिशनल है तो 1-1.5 घंटा और उसके लिए निकालना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि ये 25 दिन ही मेहनत करनी है और उसके बाद तो फिर एग्जाम है, उसके बाद तो फिर एग्जाम के बाद ही, रिजल्ट के बाद ही चीज़ पता चलेगी। लेकिन इस 25-30 दिन में अगर ये रूटीन फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली विल गेट द सक्सेस फॉर श्योर। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच।